दोस्तों, अदाकारी की दुनिया पर कई दहाइयों राज करने के बाद यूसुफ खान उर्फ दलीप कुमार हमारे बीच नहीं रहे। इस सिलसिले में हमारे साथ हमने अलग अलग जो एक्टर्स हैं खासकर उनसे राय ली है। हमारे साथ राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर असलम अजहर साहब मौजूद हैं। ये बताएं जो इनके साथ कुछ अगर मुलाकात हुई है या दलीप साहब के बारे में कुछ कहें। अजहर साहब। कि मैं बॉलीवुड एक्टर हूँ असलम अजहर। तो कल जब मैंने न्यूज़ ऑन की तो दिलीप कुमार साहब की खबर सुनकर मुझे निहायत अफसोस हुआ। उनका इंतकाल जो है एक बहुत बड़ी दुख देने वाली खबर है। मैं उनकी बहुत उनसे मेरी एक दो मुलाकातें हो चुकी हैं। एक बहुत ही नायाब शख्सियत के मालिक थे दिलीप कुमार साहब और मेरी उनसे दो तीन मुलाकातें हुई हैं। जब मैं कार्टर रोड पर रहता था तो जोगर्स पार्क में अक्सर वो शाम को सायरा बानो के साथ चहलकदमी करने के लिए आते थे, तो मुझे मालूम था। तो मैं पहले से ही वहाँ जाकर बैठ गया। जब वो राउंड लगाते हुए आए मेरे पास तो मैं एकदम खड़ा हो गया और मैंने उनको सलाम किया तो वो एकदम रुक गए और उनके पीछे सायरा बानो रुक गई। शायद कुछ ज़रूरी बात करनी होगी, वो ये समझने लगे। तो सलाम का उन्होंने मुझे जवाब दिया। फिर कहने लगे मुझसे, और कुछ बात करनी है आपको? तो मैंने कहा नहीं सर, बस मैं तो आपसे एक मुसाफा करना चाहता था। मेरी जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई। तो उस पर मुस्कुराए और बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर वो आगे चले। तो वो एक यादगार लम्हे थे मेरे लिए। और उसके बाद एक बार उनके बंगले पर मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि दिलीप कुमार साहब के जो छोटे भाई थे एहसन खान, जिनका भी इंतकाल हो चुका है, उनसे मेरी दोस्ती थी और वो मेरे काफ़ी क्लोज थे। दिलीप कुमार साहब का इंतकाल की खबर बहुत अफसोस के साथ पूरी दुनिया में गूंज रही है और मुझे भी एक बहुत बड़ा शौक़ लगा है, क्योंकि मैं बेसिकली एक एक्टर हूँ। उनकी फ़िल्में देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक एक फ़िल्म को मैंने कई कई बार वॉच किया है ताकि कुछ सीखूं, और मैंने उनसे काफ़ी कुछ हासिल किया है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा जो न्यू कमर्स हैं उनको भी, कि दिलीप कुमार साहब की जो फ़िल्में हैं। अच्छा, कौन कौन सी फिल्में देखें न्यू कमर्स? हाँ, ख़ास तौर से मुझे जो सबसे अच्छी उनकी जो फ़िल्म है, जो मेरे हिसाब से फिल्म में एक्टिंग तो उन्होंने हर फिल्म में बेहतरीन की है और उनका कोई सानी नहीं है एक्टिंग के अंदर। लेकिन सबसे अच्छी फिल्म जो एज एन एक्टर मुझे देवदास लगती है। देवदास ज़रूर देखें। और बाकी मुग़ल आज़म है और बहुत सी फिल्में, सारी फिल्में बेहतरीन हैं। देवदास देख करके मैं इतना मुतासिर हुआ हूँ कि आज तक मेरे जहन से वो फिल्म जो है निकली नहीं है, वो जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। और भी उसके बाद कुछ लोगों ने उस कैरेक्टर को प्ले करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। दिलीप कुमार साहब एक लेजेंड थे, बल्कि उनके लिए ये कहना बेहतर होगा कि वो लेजेंड्स के भी लेजेंड हैं। बिल्कुल। तो इतने बड़ी शख्सियत के मालिक थे और वो एक बहुत ही एक नफीस इंसान थे और बहुत ही सादगी में रहते थे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि ये इतनी बड़ी शख्सियत के सामने मैं बैठा हूँ, जबकि मुझे बड़ी घबराहट भी तारी हो गई थी कि इनसे क्या बात करूँ। तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल थे, बिल्कुल जैसे एकदम सादा इंसान होता है, जबकि वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस इंसान के सामने मैं बैठा हुआ था। तो उनसे बात करके मुझे जो यादगार लम्हे हैं वो आज भी जो है मुझे याद हैं और मेरी ज़िंदगी में एक बेहतरीन लम्हे थे जो हमेशा याद रखें। हेलो फ्रेंड्स, आज सुबह जब टीवी ऑन किया तो एक दुख भरी खबर सुनने को मिली कि हमारे बीच सबसे पुराने, सबसे सीनियर सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब नहीं रहे। सुनकर बहुत ही दुख हुआ, जो कि ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाते थे। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। एक बार मुझे जैडम शाह के सौजन्य से वहाँ जाने का मौका मिला। डायरेक्टर जैडम शाह, जब मैं मिला तो मैं नीचे बैठ गया। दिलीप कुमार साहब आए, मैंने प्रणाम किया। मुझे देखते बोले, अरे नीचे क्यों बैठे, ऊपर बैठो। मैं सोफे पे बैठ गया और फिर उनके यहाँ चाय पीने का मौका मिला। वो दिन मुझे याद आ गया। मैं अपनी तरफ से इतने बड़े महान स्टार दिलीप कुमार जी को ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। नमस्कार, आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूँ नईम शेख, मुंबई से। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब के बारे में बात करना इस वक्त बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि
जो रुतबा, जो कद उनका था, उस बारे में बात करना मेरे लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि अल्फाज जो है मेरे पास नहीं है। इतने ऊंचे कद और इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बोलना, अल्फाजों की बहुत बड़ी कमी है। दिलीप साहब पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो लोग उनको एक तरह से पूछते थे, पूरी दुनिया में ही उनका बहुत बड़ा नाम था। उनके बारे में बोलना ऐसा ही हो जाएगा छोटा मुंह और बड़ी बात। मुझे याद है कि एक बार जब उनके घर पर हम लोगों ने एक शूट किया था, स्त्री एक सीरियल आता था DD1 पर, जिसके प्रोड्यूसर थी सायरा बानो जी। हम लोगों ने वहाँ पर 2 दिन शूटिंग की थी। तब भी दिलीप साहब बीमार थे, नीचे नहीं उतरते थे। दिन में एक बार उनको सिर्फ थोड़ा सा वॉकिंग कराने के लिए लाया जाता था। तब कुछ टाइम के लिए सायरा जी से बात हुई थी उनकी सेहत के बारे में। आज वो हमारे बीच नहीं है तो एक खला, एक खाली जगह है जो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बहुत बड़े आदमी थे। फिर वही कहूँगा, अल्फाज नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए। कहाँ से लाए? जो उनका रुतबा था उस रुतबे के बराबर के अल्फाज कहाँ से लाए? नहीं, उनके बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अदा फरमाए और सायरा जी को और जो फैमिली के उनके नज़दीक और हम सबको सब्र अता फरमाए। आमीन। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल। आज दिलीप कुमार जी की खबर सुनी, मेरे से रहा नहीं गया। एक सितारा ऐसा टूटा जिसने मेरे को रुला के बहुत परेशान हो गया मैं। वो साए थे बॉलीवुड के, दिलों की धड़कन थे पब्लिक की, पर वो सितारा हमसे न जाने कहाँ खो गया। पूरा बॉलीवुड सदमे में है। वो ये चाहते हैं दिलीप कुमार जी कहीं नहीं गए, वो हमारे दिलों में है, दिलों में है। अब ज़्यादा नहीं बोल सकता, याद आती है उनकी, सितारे टूट जाते हैं पर दिलों में फिर भी हमारे हमेशा रहेंगे। तो देखिए, वाकई में एक ऐसा अदाकार जिसको आप कह सकते हैं कि सदियों में क्या पैदा ही होना मुश्किल है। ऐसा अदाकार जो है खुद एक्टिंग की यूनिवर्सिटी लोग उन्हें कहते थे, हॉलीवुड तक उनको मानते थे कि जो एक्टर दिलीप साहब हैं उनके बराबर कोई भी नहीं है। बहरहाल ये तो एक वो थे जो लोगों ने अपने अपने अंदाज से खराज अकीदत पेश किया। बहुत आपने सुना भी कि असलम अजहर साहब थे और ये बनवारी लाल ढोल नामवर एक्टर हैं, और अनिल मित्तल जी और ये नईम शेख वगैरह बहुत से ऐसे एक्टर जिन्होंने अपने अपने अंदाज में उन्हें खराज अकीदत पेश की। दिल्ली से इमरान। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।